मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5D निहित फलनों का फलन tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अर्थात अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात कीजिए, जिसको हम dy अपॉन ds के नाम से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका हल, सॉल्यूशन पे आइए। जिस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है उस फंक्शन को हम y या fx मान लेते हैं। तब y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अवकलन करने से पहले ये देखते हैं कि क्या वो कुछ प्रतिस्थापन किसी मान से सरल हो सकता है। देखिए ये विधि कहलाती है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम x की जगह कुछ मान यूज करें तो ये कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा, और उस फॉर्मूले की सहायता से हम ये tan इनवर्स का एलिमेंट यानी कि ये एलिमेंट अगर tan बन जाए tan के पदों में, तो tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत कम। तो इसके लिए आप सूत्र जानते हैं, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है tan 3a। क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म देखिए मैच कर रही है ना। तो अगर हम x के स्थान पर tan a यूज करें तो ये फॉर्मूला tan 3 बन जाएगा। लेकिन गणित में मानने का अधिकार होता है, रूप बदलता है, मान कभी नहीं बदलता, फॉर्म चेंज होती है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ से आप हाथों हाथ a का मान लगा लीजिए, तो निकालिए, तो कितना हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स x। तब y इज इक्वल टू, ये हुआ आपका tan इनवर्स 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आपका फॉर्मूला क्या है, tan 3a का, tan इनवर्स, ये क्या बन गया फॉर्मूला, tan 3a। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, और अगर आपका सिंपल में tan x है तो tan इनवर्स tan से कैंसिल, क्या बचेगा x। तो यहाँ क्या हुआ आपका, tan इनवर्स tan से कैंसिल हुआ, क्या बचा आपके पास में 3a। अब a का मान क्या कीजिए वापस, y इज इक्वल टू 3, और ये हो गया आपका tan इनवर्स x। अब आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए दोनों, क्योंकि सारा मान सरल हो चुका, फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया। इसका फॉर्मूला होता है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अवकलन करने पर तब हमारा फॉर्मूला भी क्या होता है, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा आपका dy अपॉन डी एक्स, यहाँ 3 कांस्टेंट है, और d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x। तब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से इस तरह से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करने का। सबसे पहले हम उस फंक्शन को y या fx मान लेते हैं। तब y इक्वल टू, हमने फंक्शन को रखा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अवकलन करने से पहले ये देखते हैं क्या हमारा सवाल थोड़ा और सरल हो सकता है। जिसमें एक विधि कहलाती है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें अगर हम x के स्थान में कोई पद मान लें तो ये अगर इस प्रकार बन जाए कि ये tan इनवर्स है और अंदर टर्म क्या बन जाए tan का, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आप जानते हैं tan 3 का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो यदि हम यहाँ पर x की जगह tan a लगा दें तो हाथों हाथ मानने का अधिकार है हमें, लेकिन आंसर में नहीं आएगा a एलिमेंट। प्रश्न अगर x में दिया उत्तर क्या में आएगा x में, तो यहाँ से a बराबर क्या होगा tan इनवर्स x। तब y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह क्या लगाएं
टेन है, तो ये हो गया 3 टेन है माइनस टेन क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। तब y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन थ्री का। टेन इनवर्स टेन से क्या होगा, कैंसिल होगा, फॉर्मूला होता है। तो क्या बचा यहाँ पर, केवल 3 है। अब a का मान वापस कर दीजिए, टेन इनवर्स x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन ds इज इक्वल टू, जब फंक्शन के साथ में कांस्टेंट होता है तब वो बाहर हो जाता है, और d अपॉन ds टेन इनवर्स x dy अपॉन ds इक्वल 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब इसको हमने क्या लिखा, dy अपॉन ds इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही प्रश्न का उत्तर है। इस वीडियो में केवल इतना ही।